तंत्र साधना चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज हम आपके लिए माता मसानी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र साधना लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आप समस्त शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं, किसी प्रकार की तांत्रिक विद्या को नष्ट कर सकते हैं, उसकी काट कर सकते हैं। यदि कोई शत्रु बार बार आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है तो आप उसका सर्वनाश कर सकते हैं। और आप इस साधना को सिद्ध करने के बाद माता मसानी से अपने समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हैं और जन कल्याण भी कर सकते हैं। कोई भी साधक साधिका इस साधना को आसानी से अपने घर के बने मंदिर में कर सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। परंतु उससे पहले आपसे भक्तों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए जुड़े कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज जो हम आपके लिए माता मसानी की जो साधना लेके आए, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल साधना है। इस साधना को कोई भी साधक साधिका कर सकता है। जिनके गुरु नहीं है वो भी इस साधना को आसानी से अपने घर के बने मंदिर में कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो भक्तों, यदि आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई भी तांत्रिक या कोई भी आपका शत्रु बार बार तंत्र प्रयोग करता है, आपके ऊपर या आपके घर में किसी प्रकार का भी गैर पैरा गैर चौकी लगाता है, या आपके घर में कलह क्लेश बना रहता है, आपके बिजनेस व्यापार को बांध दिया, आपकी लक्ष्मी को किसी ने बांध दिया है, और आपके शादी ब्याह में किसी भी प्रकार की भी कोई भी परेशानी हो रही है, रुकावट हो रही है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, मतलब भक्तों आपके बिजनेस व्यापार में किसी प्रकार से उन्नति नहीं हो रही है, आप जो भी कार्य करते हैं आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो भक्तों इस प्रकार के कार्य जो तंत्र द्वारा किए जाते हैं आप उनकी समस्त प्रकार की काट कर सकते हैं और शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आपका शत्रु किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या कोई भी शक्ति लेकर उसके ऊपर तंत्र प्रयोग ना कर रहा हो, आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। किसी प्रकार की कोई भी शक्ति क्यों ना हो, आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। परंतु उसके लिए भक्तों आपको उससे पहले इस साधना को माता मसानी के इस मंत्र की साधना को सिद्ध करना होगा। उसके बाद आप माता मसानी से समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हैं, शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का भी काला इलम, मुस्लिम इलम, नूरी इलम, सिफली इलम या किसी प्रकार की शमशानी विद्या शमशानी शक्ति आपके ऊपर भेज दी है, या किसी ने कोई रोग को भेज दिया है, या किसी भी देवी देवता को गलत पैरे में भेज दिया, उल्टा करके भेज दिया है आपका सर्वनाश करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए, या किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति को भेज दिया, तो आप उसका पैरा वापस मोड़ सकते हैं और उसका सर्वनाश कर सकते हैं। जिसने भी शत्रु ने आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई ऐसी विद्या लगाई है, उसकी चौकी लगाई है, तो आप उसका पैरा वापस मोड़ सकते हैं। परंतु उसके लिए भक्तों आपको इस साधना को सिद्ध करना होगा, और इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आपको बिल्कुल भी इस साधना का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि भक्तों जितनी ये साधना तीव्र रूप से अपना प्रभाव दिखाती है, यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, तो इसका दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि भक्तों कोई भी साधना सिद्ध करते हैं तो उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जितना ही उसका प्रभाव होता है उतना ही उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं। और भक्तों माता मसानी है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैगी और बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाली देवी है माता मसानी। आप कोई भी कार्य माता मसानी से बोलोगे, माता मसानी हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम है और बहुत ही तीव्र गति से माता मसानी आपका कार्य सिद्ध करेगी कि मतलब आपको चमत्कारी रूप से माता मसानी की साधना का मंत्र का आपको आभास होएगा। परंतु भक्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डर वाली बात नहीं है कि ये माता मसानी है। आप इस साधनों को आसानी से अपने घर के बने मंदिर में कर सकते हैं। माता मसानी तो माता है, तो आप आसानी से माँ मान के माता की साधना कीजिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से साधक कहते हैं कि माता मसानी की साधना आप घर में नहीं कर सकते, तो भक्तों ये सात्विक साधना है। आप सात्विक रूप से माता मसानी की साधना आप अपने घर के बने मंदिर में कीजिए। किसी प्रकार का भी कोई खतरा, कोई डर नहीं होगा। यदि आपने आज तक कोई साधना नहीं भी की है तो भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भक्तों किसी भी शक्ति की साधना यदि आप करेंगे तो वो क्या आपको मारने के लिए थोड़ी आएगी या आपको डराने के लिए थोड़ी आएगी। हाँ, थोड़े बहुत अनुभव डरावने हो सकते हैं, परंतु इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी शक्ति जो आएगी भी वो केवल आपका परीक्षा लेने के मकसद से ही आएगी, ना कि आपको साधना खंडित करने के मकसद से आएगी। ये माता की साधना आएगी, माता मसानी की साधना आएगी। बहुत ही जल्दी माता मसानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी तीव्र गति से कार्य करने वाली देवी है भक्तों। और भक्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सौम्य और सरल साधना है। कोई भी साधक साधिका आसानी से कर सकता है। जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर साधना को अपने घर में आराम से कर सकते हैं।
तो भक्तों सीधा साधना पर आते हैं। भक्तों इस साधना को आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से या फिर शनिवार से आपको इस साधना को शुरू करना है। और यदि नवरात्रि में आप साधना करते हैं तो 9 दिन में ही आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। होली, दिवाली, ग्रहण में आप साधना को कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी शुभ योग में आप इस साधना को कर सकते हैं। यदि कोई शुभ योग नज़दीक नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार या शनिवार से साधना को कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। भक्तों आप बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के आप इस साधना को आराम से, आसानी से अपने घर के बने मंदिर में सिद्ध कर सकते हैं। तो भक्तों आपको ये साधना जो करनी है वो रात्रिकालीन साधना है। रात्रि 10 बजे से आपको इस साधना को सिद्ध करना है। आपको रात्रि 10 बजे में स्नान आदि करने के बाद भक्तों आप कोई भी आसन ले सकते हैं, कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और भक्तों जो आपका जो मुख होगा वो आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। और अपने सामने एक लकड़ी का बाजुट रखना है, उस पर कोई भी आप लाल वस्त्र, धुला हुआ साफ सुथरा बिल्कुल आपको कोरा वस्त्र, लाल कोरा वस्त्र आपको बिल्कुल बाजुट पे आपको बिछा लेना है। उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, आपको वस्त्र बिछाने के बाद चौकी पे आपको एक मुट्ठी अक्षत रख लेने हैं। उसके ऊपर आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। और भक्तों आपको एक रुद्राक्षी माला भी लेके आनी है, आपको रुद्राक्षी माला लानी है। और एक तांबे का लोटे में आपको शुद्ध जल आपको भर लेना है। और उसमें आपको भक्तों एक बतासा भी आपको डाल देना है। जो लोटे आप तांबे का लोटा रखेंगे उसमें आपको एक बतासा डाल देना है। और आपको भक्तों एक नींबू लेना है, 2 लौंग और 5 किस्म की मिठाई। एक नींबू, 2 लौंग और 5 किस्म की मिठाई लेनी है भक्तों। बस यही भोग आपको रखना है। उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपके पास रक्षा मंत्र है तो आप अपने रक्षा मंत्र का जाप कर लीजिए। यदि आपके पास रक्षा मंत्र नहीं है तो आप थोड़ा सा जल हाथ में लेकर ख्वाजा जी को याद करके अपने इर्द गिर्द उस जल को छिड़क लीजिए। और माता मसानी से रक्षा के लिए विनती कीजिए और ख्वाजा जी से भी विनती कीजिए, आपकी संपूर्ण रक्षा होगी। किसी प्रकार का भी कोई खतरा नहीं है। यदि आप इसमें रक्षा मंत्र का जाप नहीं भी करते तो भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है, थोड़े से अक्षत ले लेने हैं। जल अक्षत अपने सीधे हाथ में ले लेना है और संकल्प लेना है, माता मसानी से विनती करनी है कि हे माता मसानी, आज से मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आपकी साधना करूँगा और इतनी माला का जाप करूँगा जो आपको बताई जाएगी। भक्तों आपको संकल्प लेना है कि माता संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए और शत्रु का सर्वनाश करने के लिए मैं आपकी ये साधना को कर रहा हूँ। आप मुझे दर्शन दीजिए, उस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मुझे प्रदान कीजिए, अपना आशीर्वाद कृपा प्रदान कीजिए। जब भी आपके इस मंत्र का मैं जाप करूं या किसी प्रकार के कार्य को करने के बोलूं, आप मेरे हर प्रकार का कार्य सिद्ध कीजिए और अपनी कृपा मुझे प्रदान कीजिए और मेरी ये साधना निर्विघ्न संपन्न कराइए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से भक्तों बोल के आपको उस संकल्प को जमीन पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद भक्तों आपको गुरु मंत्र का कम से कम 5 माला का जाप करना है। जिनके गुरु नहीं है तो वो भगवान शिव को गुरु मान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको स्क्रीन पर जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको भक्तों 3 माला का जाप करना है। 3 माला भक्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। और 3 माला जब आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे भक्तों, उसके बाद भक्तों जो ये आपने भोग प्रसाद रखा है, इस भोग प्रसाद को भक्तों मंत्र जाप करने से पहले आपको दीपक जलाने, जब प्रज्वलित कर लेंगे दीपक के ऊपर से 7 बारी सीधा वारना है और उसके बाद अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी वारना है। और जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भी आपको दीपक के ऊपर से सारे भोग को 7 बारी सीधा वारना है और अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी सीधा वारना है। उसके बाद भक्तों या तो आप इस सारे भोग को शमशान भूमि में रख के आ जाए या फिर किसी खुले मैदान में आप इसको माता मसानी को समर्पित कर दे कि माता आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। और आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है भक्तों। जो आपने बाजू पे जो लाल वस्त्र बिछाया है वो बिछा रहने देना है, वो आपको नहीं रखना। केवल आपको किसी पत्तल में आप ले जाए उस भोग प्रसाद को, वो आपको शमशान भूमि में या किसी खुले मैदान में आपको रख के आ जाना है। इस प्रकार से भक्तों आपको मंत्र की केवल 3 माला का जाप करना है। अधिक से अधिक आप 5 माला 7 माला जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्तों आपको केवल 21 दिन इस साधना को करना है। और भक्तों आपको 21 दिन इस साधना को करना है, परंतु निश्चित समय पर ही आपको साधना करना है। यदि आप 10 बजे साधना करते तो 10 बजे ही करना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन आप 10 बजे कर रहे हैं, एक दिन 10:30 बजे, फिर 11 बजे। आपको टाइम का बहुत ही पाबंदी से
लेके चलना है। बिल्कुल पाबंद होके एकदम मजबूती से आपको एकदम टाइम के पंक्चुअल होके आपको इस साधना को करना है। बिल्कुल भी टाइम आगे पीछे नहीं करना। जिस टाइम पे आप पहले दिन में यदि आप 10 बजे साधना करते हो तो 10 बजे करना है, 10:30 बजे आप साधना करते हो तो 10:30 बजे ही आपको साधना पर बैठना है। टाइम बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना है। इस प्रकार से भक्तों जब आपका 21वां दिन होगा, 21वें दिन भक्तों आपको सारा भोग प्रसाद इसी प्रकार से सिद्ध करने के बाद सारा भोग प्रसाद आपको कपड़े सहित जो आपने लाल वस्त्र बिछाया सारा भोग प्रसाद आपको शमशान भूमि में या उजाड़ मैदान में या उजाड़ जगह में या किसी खुले मैदान में आपको रख के आ जाना है और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। परंतु भक्तों जो भी आपको माता मसानी को जो भोग प्रसाद देना है वो आपको रोज डेली देना है। एक भी दिन आपको नागा नहीं करना है और माता रानी से विनती करनी है, माता मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए। इस प्रकार करेंगे भक्तों आपकी ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी 21 दिन में। और भक्तों आपको तीसरे चौथे दिन से आपको दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको सपने में शमशान दिखना शुरू हो जाएगा, परंतु इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको कई बार नकारात्मक शक्ति सपने में दिखाई देगी, आपको छूने की कोशिश करेगी, परंतु भक्तों वो आपको छू नहीं पाएगी बिल्कुल भी। और जैसे जैसे आपकी साधना संपूर्ण होने वाली होगी तो आपको माता रानी के दर्शन दिखाई देंगे, माता रानी आपको दर्शन देगी। तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई और 100% भक्तों आपको माता रानी के दर्शन होंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता भक्तों कि माता मसानी आपको प्रत्यक्ष रूप में साक्षात दर्शन दे, परंतु ये कर्म पे और अपने भाव पर डिपेंड करता है कि माता आपको दर्शन दे। परंतु भक्तों सपने के माध्यम से आपको 100% दर्शन जरूर देगी, इस बात की गारंटी है भक्तों। आप इस साधना को जरूर सिद्ध कीजिए। किसी प्रकार का भी कोई खतरा नहीं है भक्तों। बहुत ही सौम्य और सरल साधना है और बहुत ही तीव्र साधना है, बहुत अच्छी साधना है भक्तों। आसानी से आप उस साधना को कीजिए और किसी भी प्रकार का काम आप माता मसानी से इस साधना के जरिए करवा सकते हैं और माता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी भक्तों। इस साधना को सिद्ध करने के बाद हर प्रकार के विघ्न, हर प्रकार के डर आपके दिल और दिमाग से बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। भय आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल निडर हो जाओगे। और भक्तों जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। जब भी आपको किसी भी प्रकार की भी तंत्र विद्या की काट करनी, यदि आपको लगता हो कि आपके घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति का पहरा हो गया या किसी भी ऐसी बुरी अला बला आपके घर में वास कर रही है या आपको परछाई दिखाई देती है, आपको डरावने सपने दिखाई देते हैं या बीमारी में आपका घर घिरा हुआ है, तो भक्तों सारा भोग प्रसाद आपको रख लेना है। उसके बाद भक्तों आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने सारे घर में घुमाना है। उससे सबसे पहले आपको अपने घर के फैमिली मेंबर जितने भी है सबके सिर के ऊपर से 7 बारी घुमा लेना है। उसके बाद एक बारी आपको अपने पूरे घर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद शमशान भूमि में या फिर उजाड़ स्थान में आप उसको रख के आ जाए। तो भक्तों एक ही बार में आपकी ये सारी चीज़ें कट जाएगी। और भक्तों ये उतारा आप सोमवार को, शनिवार को और मंगलवार को कर सकते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और वैसे यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कभी भी आप माता मसानी के इस उतारे को कर सकते हैं। और यदि आपको माता मसानी से किसी भी प्रकार का कोई भी काज हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम लेना हो, कोई भी परेशानी हो कि यदि जॉब से संबंधित हो, बिजनेस व्यापार से संबंधित हो, तो सारा भोग प्रसाद आप अपने सामने रखिए और माता मसानी के इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, चाहे 21 बार जाप कीजिए और माता मसानी से आप अपना कार्य बोल दीजिए। तो 100% भक्तों कुछ ही दिनों में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। परंतु भक्तों इस साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखना है, किसी को भी आपको ये नहीं बताना कि आपने माता मसानी को सिद्ध कर रखा है, माता मसानी की कृपा आपने प्राप्त कर रखी है। किसी को भी साधना सिद्धि के बारे में नहीं बताना। और जब तक आप साधना करेंगे किसी प्रकार का कोई भी अनुभव आपको किसी से भी शेयर नहीं करना। आप केवल अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर में, अपने घर के सदस्य को, किसी को भी आपको नहीं बताना। तो इस तरह से भक्तों आप जन कल्याण भी कर सकते हैं, परंतु इस साधना का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना, गलत कार्य में आपको प्रयोग नहीं करना। तो भक्तों इस प्रकार से आपको माता मसानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो भक्तों यदि आपको ये साधना अच्छी लगी हो तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।